पुलिस को दोबारा एक आवाज जारी करता हूं, सलाम भी पेश करता हूं कि आप लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दब के रखो, मैं आपके साथ हूं, अवाम आपके साथ है। वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिलादारी होती है, आपने ये नहीं होने देना। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन हमारा हक है, अमन मांगेंगे नहीं लेंगे। दूसरे सूबों में जैसे हमें देखा जाता है, इस पर तहफुजात हैं। गलत पॉलिसी से सूबे के लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। अमन की खातिर घर छोड़े, खाना बदोश बने, मुल्क के लिए खून देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। पुलिस दहशत गर्दों के खिलाफ डट कर कार्रवाई करे, कोई मुसल्ला गिरोह या शख्स सूबे में नजर न आए। जो इस्लाह नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। फौज और पुलिस के शोहदा के खानदानों की दिल आजारी नहीं होने देंगे। विफाकी हुकूमत ने एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तरदीद कर दी। कहा, वजीर आजम और DGISPR ने कहा, ऑपरेशन नहीं हो रहा। खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयां कर रही हैं। जैसी बातें की जा रही हैं वैसा ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर इजलासों में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं। इनकी मजबूरी समझते हैं, अडियाला में जवाब देना होता है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का 3 मकामात पर धरना, मरी रोड, 0 पॉइंट और 26 नंबर चुंगी शामिल। जमात इस्लामी ने D चौक पर धरने की इजाजत न मिलने पर फैसला किया। रेड जोन, सरीना चौक, शाराए दस्तूर कंटेनर लगाकर सील। 0 पॉइंट से अपारा जाने वाला रास्ता भी सील। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। दफा 144 नाफिज, पुलिस की भारी नफरी तायनात। विफाकी हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तेफाक हुआ था, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई जवाज नहीं। मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील देने को तैयार हैं। आए बैठें, हमारी रहनुमाई करें, बताएं क्या तब्दीली ला सकते हैं। सड़कें ब्लॉक करने से अवाम को मुश्किलात होंगी। हाफिज नईम और रहमान ने कहा, बिजली की कीमत कम की जाए, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जाए, गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए। एहतजाज हमारा हक है, धरने का अभी आगाज हुआ है, यहीं रहेंगे। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। एक तरफ IPPs को मुसल्लत करते हैं, दूसरी जानिब गिरफ्तारियां करते हैं। 25 करोड़ अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आए हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद PTI की एहतजाज की दरखास्त पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। फैसले में कहा, 29 जुलाई को एहतजाज की दरखास्त पर वजूहात के साथ फैसला करें। मुनासिब पाबंदियों के साथ आईन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का एहतजाज मुलतवी कर दिया। कहा, पीर को एहतजाज करेंगे। रवा माली साल पाकिस्तान को $20 अरब से जायद की अदायगियां करनी है। चीन और सऊदी अरब से $9 अरब का कर्ज रोल ओवर करवाया जाएगा। सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर की कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, सऊदी अरब ने दोबारा उधार तेल देने की हामी नहीं भरी। इस्लामी तरक्याती बैंक से $50 करोड़ उधार तेल के लिए मिलेंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $10 अरब के ऐलानात में से $3 अरब मिले। पंजाब में नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रूल्स में तरमीम कर दी। सरकारी मुलाजिम पेंशन फंड्स में रकम जमा करवाएगा, रकम इन्वेस्ट की जाएगी। रिटायरमेंट पर रकम नफा के साथ मुलाजिम को अदा की जाएगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी ने 1 साल के लिए तैनाती की मंजूरी दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी थी। कराची में शाराए फैसल मेट्रोपोल के करीब इमारत की नवी मंजिल पर आग लग गई। छत पर मौजूद 40 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शहरी 4 घंटे से ज्यादा छत पर फंसे रहे। बहरिया और KMC ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर लगी, जो फैलते फैलते नवी मंजिल तक जा पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
हमारे पियून ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उतनी देर में पूरा जो कॉरिडोर था धुएं से भर गया। कोई भी न कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऑफिस के अंदर वो पूरा स्मोक आ गया था, दम घुटने लगे थे, बहुत ख़राब हालत। इमारत में धुआं भर जाने की वजह से खौफ के मारे छत पर भागे। मुतासरा खातून ने कहा सांस लेने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब जान बचाने के लिए छत पर भागे। वजीर आला मरियम नवाज का सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा, कहा पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत के भी रिकॉर्ड बनाएंगे, अवाम की फलाह बहबूद तरजीह है, सूबे में अमन अमान में बेहतरी आ रही है, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सेफ सिटी के काम में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है, पूरे पंजाब में सेफ सिटी बनाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान का निजाम किसी जत्थे के हाथ में नहीं दे सकते। एहतजाज करने वाले पुलिस को तशद्दुद करने पर उकसाते हैं, एहतजाज का एजेंडा जानते हैं, फिर भी सब्र का मुजाहिरा किया। सड़कें बंद नहीं करने देंगे, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे, पुलिस को मुकम्मल गैर सियासी समझें। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। 67 खवातीन और 11 अक़लियती अरकान के नाम शामिल। कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के लिए नाम जमा करवाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में इंतशार, अफरा तफरी और हिजान की कैफियत पैदा करना धरना पार्टी का एजेंडा है। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों से इक़्तिदार में पहुंचना है। शहरियों की जिंदगियां जीरन बनाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद का ट्राइब्यूनल लगाना है तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी है। आप गलत तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कहा रिटायर्ड जज को ट्राइब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो इसे क्यों तब्दील किया गया? पहले आपने इस शिक को खत्म किया और फिर दोबारा से शामिल कर दिया। कानून जब बनाते हैं तो 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है। ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। विफाकी हुकूमत ने वक्त से पहले इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कबल अज वक्त इलेक्शन अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। सब ठीक चल रहा है, असम्बलियां आईनी मुद्दत पूरी करेंगी, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब में मानसून बारिशें, लाहौर में रात गए बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, मुख्तलिफ सड़कें भी पानी में डूबी रहीं। गुजरात कामुकी, मुरीद के जलालपुर भटिया में भी बारिश। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और डस्का में बादल बरसे, मुताद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल।